प्राचीन समय की बात है। काशी नामक नगर में गौतम दास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह रोज मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करता और भजन कीर्तन में मग्न रहता। लेकिन उसकी गरीबी इतनी थी कि कभी कभी उसे भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अच्छे वस्त्र पहन सके या मंदिर में महंगे चढ़ावे अर्पित कर सके। फिर भी उसका मन कभी विचलित नहीं हुआ। वह हमेशा कहता, भोलेनाथ मेरे हैं और मैं उनका। मैं जो भी प्रेम से चढ़ाऊंगा वह अवश्य वे स्वीकार करेंगे। महाशिवरात्रि का दिन नजदीक आ रहा था। पूरे नगर में भव्य तैयारियां हो रही थी। राजा से लेकर व्यापारी तक सभी लोग भगवान शिव की विशेष पूजा की योजना बना रहे थे। कोई सोने की शिवलिंग बनवा रहा था तो कोई हजारों लड्डुओं और फल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। गौतम के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह शिवरात्रि की पूजा में पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने सोचा, मैं क्या चढ़ाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी उसकी नज़र अपने छोटे से आंगन में लगे बेलपत्र पर पड़ी। उसने मन ही मन में सोचा, मैं अपनी भक्ति से भगवान शिव की पूजा करूंगा। महाशिवरात्रि के दिन गौतम दास सूर्योदय से पहले ही उठ गए। उसने गंगा स्नान किया और अपने बगीचे से सुंदर और ताजे बेलपत्र तोड़े। वह पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहाँ का दृश्य अद्भुत था। राजा, मंत्री और नगर के धनवान लोग कीमती आभूषण, चंदन, दूध और शहद से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे थे। उनकी भव्यता को देखकर गौतम दास को संकोच हुआ, लेकिन उसने सोचा, भोलेनाथ सिर्फ सच्ची भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। वह चुपचाप आगे बढ़ा और शिवलिंग के पास जाकर अपनी दोनों हथेलियों से बेलपत्र चढ़ाने लगा। जब गौतम दास बेलपत्र चढ़ा रहे थे, तभी वहां उपस्थित कुछ धनवान लोग उसे देखकर हंसने लगे। एक व्यापारी ने व्यंग किया, अरे ब्राह्मण, क्या तुम सिर्फ बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न कर लोगे? यह कोई भक्ति हुई? राजा ने भी हंसकर कहा, भगवान को खुश करने के लिए सोना चांदी, दूध दही और गंगा जल चढ़ाना पड़ता है। तुम्हारी यह छोटी सी भेंट से क्या मायने रखती है? गौतम दास ने शांत भाव से उत्तर दिया, भगवान को केवल मन की सच्ची भक्ति चाहिए। मैं निर्धन हूँ, लेकिन मेरी श्रद्धा अमूल्य है। जैसे ही गौतम दास ने यह कहा, मंदिर के भीतर अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, जो मेरी सच्ची भक्ति करता है मैं उसी का हूँ। धन, वैभव और महंगे चढ़ावे से मुझे प्रसन्न नहीं किया जा सकता। गौतम दास की भक्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। इतना कहते ही भगवान शिव ने गौतम दास को आशीर्वाद दिया, तू अब कभी भी गरीबी में नहीं रहेगा। तेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगले ही पल गौतम दास का पुराना घर सुंदर महल में बदल गया और उसे घर में अन्न धन की कमी नहीं रही। यह देखकर सभी नगरवासी दंग रह गए। जिन लोगों ने गौतम दास की भक्ति का उपहास किया वे लज्जित हो गए। Magic Tales for Kids।